वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक। कि ये जो ट्रांजैक्शन आपके पास गिवन की गई हैं, इनको आपने डबल कॉलम कैश बुक में लिखना है विद कैश एंड बैंक कॉलम एंड इन अ पासबुक ऑफ खान एंड फाइंड आउट द बैलेंस 7/1/2070। अच्छा जी प्यारे बच्चों, हमें इन चीज़ों के बारे में आइडिया है कि कैश बुक बिजनेसमैन मेंटेन करता है और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने कैश, बैंक और डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन को अप टू डेट करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक पे था और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर है। तो इससे पहले कि हम लोग इसको प्रिपेयर करें, मैं आपकी इफेक्टिवनेस के लिए इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर देता हूँ। ये क्वेश्चन वैसे जर्नल एंट्री के बगैर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप जर्नल एंट्री कर लेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना और इसके दो इफेक्ट को रिकॉर्ड करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें याद रहे कि ये जो 1 जनवरी के जो कैश इन हैंड है और कैश एट बैलेंस है, इसके बदले में जर्नल एंट्री नहीं होगी। जो फर्दर इवेंट्स हैं उनके बदले में जर्नल एंट्री होगी। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट इवेंट है जो कि 2 जनवरी 2017 का इवेंट है, जिसमें वो कहता है पेड सैलरी, पेमेंट करने से कैश में कमी एसेट में कमी, सो एसेट का अकाउंट क्रेडिट एंड सैलरी का अकाउंट बतौर एक्सपेंस में अजाफा डेबिट। इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया हुआ, इस पॉइंट में उसने ये नहीं मेंशन किया कि ये जो पेमेंट की गई है ये पेमेंट कैश के थ्रू है या चेक के थ्रू। अगर पेमेंट का मेंशन नहीं करेगा तो अंडरस्टूड है कि ये पेमेंट कैश के थ्रू है। सेकंड है जी पेड रेंट बाय चेक। आप देखें ना, यहाँ पे चेक मेंशन कर दिया। चेक मेंशन करेगा तो इसका मतलब है बैंक को इन्वॉल्व करना है, अदरवाइज बैंक इन्वॉल्व नहीं करना। पेड रेंट बाय चेक, पेमेंट करने से बैंक में कमी एसेट में कमी, एसेट का अकाउंट क्रेडिट और जिस एक्सपेंस को पे किया गया उसका अकाउंट डेबिट। सो रेंट का अकाउंट डेबिट एंड बैंक का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 60,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 4 जनवरी की। बाट गुड्स बाय चेक। अच्छा जी, हम गुड्स बाय करें तो हम लिखते हैं परचेजेस एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस में जब भी अजाफा डेबिट। और हमने जो बाय किया है, हम लोगों ने ये बाय चेक बाय किया है, सो बैंक का अकाउंट क्रेडिट। ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 8,60,000, 86,000। ये जनरल एंट्रीज फिर मैं दोहराए देता हूं कि जरूरी नहीं है, ये हम लोग इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जनरल एंट्रीज कर रहे हैं। ये नेसेसरी पोर्शन नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये हमारी मर्जी है कि हम लोग परफॉर्म करें या ना करें, ये बस हम अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये ना भी करें, इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे 5 डेटेड ट्रांजैक्शन की। 5 जनवरी 2017 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सेल करने से कैश में इजाफा एसेट में इजाफा, सो कैश का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। ये हमारे पास अमाउंट है 1,50,000। अच्छा जी, 5 के बाद है जी 6 बाट मशीनरी बाय चेक। 6/1/2017 मशीनरी हमारा एसेट है और एसेट में जब भी इजाफा हो डेबिट, लेकिन क्योंकि ये खरीदारी बाय चेक है सो बैंक में कमी और बैंक में जब भी कमी तो एसेट में कमी, सो एसेट का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 2,50,000। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमने बैंक में पैसे जमा करवाए। अगर बैंक में पैसे जमा करवाएं तो बैंक में इजाफा तो एसेट में इजाफा डेबिट और कैश में कमी तो कैश भी एक एसेट है, एसेट में कमी तो ये क्रेडिट। अमाउंट है ये
40,000। प्यारे बच्चों, हम लोग ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक की दोनों साइड पे अपीयर होती हो उसको कॉन्ट्रा एंट्री का भी हम लोग नाम देते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक की दोनों साइड पे आई वो काउंटर एंट्री है। एक दफा पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया था। अच्छा जी, विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द बिजनेस यूज, नॉट फॉर द पर्सनल यूज। बिजनेस यूज, अगर बिजनेस यूज है तो बिजनेस के कैश में इजाफा डेबिट और बैंक में कमी क्रेडिट। अमाउंट है 90,000। अगर मेरे बच्चों यहां पे लिखा गया होता विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो फिर हम लोगों ने ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट करना था, कैश नहीं था डेबिट करना। अच्छा जी, साथ की ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश सेल। अच्छा, कैश सेल का मतलब ये नहीं है कि हमने कैश बेचा या पैसे बेचे। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन हमने की वो कैश बेसिस पर की। अगर पैसे लेने वाले थे तो फौरन ले लिए, और अगर देने वाले तो दे दिए। तो सेल करेंगे तो पैसे आएंगे। सो कैश में इजाफा, कैश में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट। सो कैश का अकाउंट डेबिट एंड सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अच्छा जी, आपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें निकलवाई और विड्रॉन कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी जी आपके पास ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट एंड कैश का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 80,000 की। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिसीव बैंक इंटरेस्ट। आपने बैंक इंटरेस्ट वसूल किया। बैंक इंटरेस्ट वसूल करने की वजह से आपके बैंक में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट, और इसके बदले में इंटरेस्ट बतौर रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट। सो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। अब क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक बननी है तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसका फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर कर दिया था। हम लोग उसको अब यूटिलाइज कर लेते। मैंने फॉर्मेट बना लिया था। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर, ये वॉचर नंबर, ये लेजर फोलियो, ये कैश, ये आपके पास बैंक। सेम इसी तरह डेट, पर्टिकुलर, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। हम जो जर्नल एंट्रीज पहले कर चुके हैं इसमें से ये देखें, हम हर उस जर्नल एंट्रीज को इस फॉर्मेट में शिफ्ट करेंगे जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व है। जैसा कि पहले में कैश क्रेडिट है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक क्रेडिट है हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, देन अगेन बैंक क्रेडिट है हम फिर बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आप जर्नल एंट्री पहले प्रिपेयर कर चुके हो तो आपके लिए इसको शिफ्ट करना बड़ा आसान है। तो यहां से हर उस पॉइंट को, हर उस एलिमेंट को, हर उस ट्रांजैक्शन को यहां पे शिफ्ट कर देंगे जहां जहां कैश या बैंक इन्वॉल्व हुआ हो। अच्छा जी, पहले आपके पास 2 बैलेंसेस हैं, उनको आप यहां पे प्लेस कर लीजिएगा। यकम जनवरी 2017। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लें या आप बैलेंस इन हैंड लिख लें। कैश का बैलेंस है 1 लाख और बैंक का बैलेंस है 14 लाख। आपके पास 2 तारीख की ट्रांजैक्शन है। कैश पेमेंट करने से कैश में कमी और हमारा कैश का अकाउंट क्रेडिट है सैलरी की वजह से। अगेन 2 तारीख की ही ट्रांजैक्शन है, जबकि ये बैंक में क्रेडिट है, सो बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे और अमाउंट है आपके पास रेंट की। देन 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, इसमें भी बैंक का अकाउंट क्रेडिट है और अमाउंट है 8,60,000 की। लेकिन इस दफ़ा जो इसका रेफरेंस है वो आपके पास परचेजेस का है। नेक्स्ट आपके पास कैश का अकाउंट डेबिट है 5 जनवरी 2017 और रेफरेंस आपके पास सेल है। अब क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो हम इसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, ये जरा मैं आपके सामने एक दोबारा एक देखते हैं। ये देखिए 6 जनवरी है, इसमें बैंक का अकाउंट क्रेडिट है तो अब हम बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, इसको बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। अच्छा जी, बैंक का अकाउंट क्रेडिट 250,000 से और हमारे पास इसका रेफरेंस आ जाएगा जी मशीनरी और ट्रांजैक्शन की डेट है 6 जनवरी, मशीनरी का अकाउंट। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है जी बैंक डेबिट काउंटर एंट्री है। ये जरा देखिएगा 7 तारीख की बैंक डेबिट, तो बैंक के डेबिट कॉलम में,
कैश क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट कॉलम में। सो ये कैश बुक के दोनों साइड पे ट्रांजैक्शन होगी। ऐसी एंट्री जो दोनों साइड पे अपीयर हो उसको हम काउंटर एंट्री कहते हैं। अच्छा जी, बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक की डेबिट साइड पे लिखें, रेफरेंस लिख दें कैश, और कैश की क्रेडिट साइड पे लिख दें 140,000 और रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी बैंक। ट्रांजैक्शन की डेट है जी 7 जनवरी 2017, 7 जनवरी 2017। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है जी कैश का अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। जो कैश डेबिट है उसको आप कैश के डेबिट कॉलम में लिख दें, जो बैंक क्रेडिट है उसको आप बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिख दें। अच्छा जी, जो कैश डेबिट हो रहा है वो हमारे पास अमाउंट है 90,000 और रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी बैंक। ट्रांजैक्शन की डेट है जी 7। अच्छा जी बच्चों, कैश हो रहा था डेबिट, सो मैंने लिख दिया डेबिट कॉलम में, और रेफरेंस बैंक। अब बैंक आपके पास हो रहा है क्रेडिट 90,000 से, ये 90,000 किसकी वजह से? कैश की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जी ट्रांजैक्शन है जो प्लेस की गई है वो 7th डेटेड है। कैश का अकाउंट डेबिट है, रेफरेंस है सेल। कैश का अकाउंट डेबिट और रेफरेंस है सेल। ड्राइंग का अकाउंट डेबिट है लेकिन कैश क्रेडिट है। कैश का अकाउंट क्रेडिट और ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट। अमाउंट है ये 7/1/17। अच्छा जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बैंक का अकाउंट डेबिट है। बैंक के डेबिट कॉलम में हम इसको लिखेंगे 6,000 से, और रेफरेंस है हमारे पास इंटरेस्ट। तो जिस जिस चीज की वजह से कैश में इजाफा होगा वो कैश के डेबिट कॉलम में, जिस जिस चीज की वजह से कैश में कमी होगी वो कैश के क्रेडिट कॉलम में, जिस जिस चीज के बैंक में इजाफा होगा वो बैंक के डेबिट कॉलम में, जिस चीज की वजह से कमी होगी वो क्रेडिट कॉलम में प्लेस कर दी जाएगी। अच्छा जी बच्चों, अब बात आती है बैलेंस करना। अगर तो आपके पास सिंगल कॉलम होते हैं तो बैलेंस करना बड़ा ही आसान है, लेकिन क्योंकि ये डबल कॉलम है तो जरा थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आपने पहले कैश की डेबिट साइड का टोटल करना है। जैसा कि हमारे पास है जी 1,50,000, 90,000 एंड 180,000, तो ये अमाउंट आएगी 5,20,000। यही आपने कैश के क्रेडिट कॉलम के टोटल में लिख देना। इन सब को माइनस कर देते हैं जी। तीन तो चीजें हैं जी, 80,000, 140,000 एंड अगेन 80,000, तो अमाउंट आपके पास आती है 2,20,000। इसी तरह हम बैंक की पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं 14 लाख, 1,40,000 एंड 6,000, 1,546,000, 1,546,000 माइनस 60,000, 860,000, 250,000 एंड 90,000। सो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है, और इसको आप 286,000 यहाँ पे लिख देंगे और बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर आ जाएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह हम लोग एक नए लेक्चर में हाजिर होंगे। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर उसमें भी आपको किसी सब्जेक्ट में हमसे रहनुमाई की ज़रूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03446046,421। आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग इसको पॉजिटिवली तौर पर आंसर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।